भारतीय आस्तिक संप्रदाय की सर्वमान्य ग्रंथावली में मूर्धन्य स्थान को प्राप्त दुर्गा सप्तशती का सम्मान वेदों के समान ही चिरकाल से किया जा रहा है। भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार जिस प्रकार वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि ही है। तथापि नारायणावतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के माध्यम से इसका प्रकाशन हुआ है। 700 पद्यों का इसमें समावेश होने से इसे सप्तशती कहते हैं। तीनों चरित्रों का योग होने पर सब मिलाकर इसमें 21 शक्तियां पूज्य मानी गई हैं। प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्ना, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जिका है। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती है। तृतीय चरित्र में ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, वाराही, नारसिंही, कौमारी को स्थान दिया जाता है। उपरोक्त नामों और शक्तियों पर दृष्टिपात से स्पष्ट है कि 10 महाविद्या और दुर्गा सप्तशक्ति की शक्तियां लगभग एक ही हैं। इनके नाम और शक्तियां देवता एक दूसरे से अभिन्न हैं। पूरी सप्तशती में 360 शक्तियों का नाम कर्मादि के रूप में वर्णन भी प्राप्त होता है और उसके 40-40 नामों के 9 भाग करके नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक पूजन होता है। श्री यंत्र के 9 आवरणों में भी प्रत्येक दिन 40 नामों की अथवा प्रत्येक आवरण में एक चत्वारिंशति की पूजा होती है और जो दशावरणी पूजा करते हैं वे अंतिम दिन समष्टि पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री यंत्र और दुर्गा सप्तशती दोनों में ही 360 शक्तियों की पूजा होती है। कात्यायनी तंत्र, चिदंबर संहिता, मारीचि तंत्र, रुद्रयामल तंत्र आदि भिन्न ग्रंथों में इनका उल्लेख है कि और भिन्न भिन्न निर्देश भी पाठ से संबंधित प्राप्त होते हैं, जो हजारों वर्षों से भिन्न लोगों द्वारा पाठ होते रहने से विभिन्न प्रकार से पाठांतरित भी हो गया है। इन पाठांतरों के अतिरिक्त बीज दुर्गा, लघु दुर्गा, त्रयोदश श्लोकी, सप्त श्लोकी दुर्गा आदि अनेक रूपों में भी इसका संकोच अथवा विकास होता रहा है। तंत्र शास्त्रों में इसका सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित करने के कारण तांत्रिक प्रक्रियाओं का इसके पाठ में बहुधा उपयोग होता आया है। आगमों में आमने मूलक उपासना पद्धति पर अधिक बल होने से दुर्गा सप्तशती को पश्चिमामनायिका कहा गया है, किंतु प्रकारांतर से यह सर्वामनायात्मिका भी सिद्ध की गई है। इसके साथ ही सभी शाक्त, गाणपत्य, शैव आदि शक्ति की कृपा प्राप्त कर स्वयं को सशक्त बनाने के लिए इसका पाठ करते हैं। पाठकर्ता अपने अपने आमनायों के अनुसार इसके पाठ प्रकारों में अनेक विध तांत्रिक प्रक्रियाओं का समावेश करके सद्य सिद्धि प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों की अधिष्ठात्रियां क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। सर्वसाधारण के लिए प्रचलित नवार्ण मंत्र में इन तीनों के बीज के साथ चामुंडाय विच्चे पद युक्त होता है, जबकि तीनों महादेवियों के पृथक पृथक मंत्र भी होते हैं और इनमें भी 9 अक्षर होते हैं। साथ ही इनका जप करने से पूर्व उनके भैरव मंत्रों का भी दशांश जप आवश्यक होता है। ये मंत्र प्रत्येक चरित्र के साथ जपनीय हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में मार्कंडेय पुराण के 700 पद्य मंत्रों का पाठ करने से पूर्व अंग स्वरूप किए जाने वाले पाठ और न्यासों के संबंध में अनेक क्रम प्राप्त होते हैं। सामान्यतः कवच, अर्गला तथा कीलक इन 3 का पाठ करके रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं और 108 नवार्ण मंत्र का जप करके मूल पाठ के पश्चात
108 नवाड़ मंत्र, देवी सूक्त तथा रहस्य त्रय का पाठ करते हैं, किंतु कुछ तंत्राचार्यों के अनुसार यह क्रम भिन्न भी है। शास्त्रों में यह वचन भी आता है कि शक्ति के साथ भैरव की उपासना भी अनिवार्य है। भैरव के अभाव में शक्ति का अंग पूर्ण नहीं होता। इसके अनुसार साधक संप्रदाय में अष्टोत्तर शतनाम का रूप वटुक भैरव की नामावली का पाठ भी दुर्गा सप्तशती के अंगों में जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ के आद्यांत में भी पाठ किया जा सकता है। इस प्रकार भैरव नामावली समन्वित पाठ अतीव लाभप्रद एवं विघ्न निवारक माने गए हैं। भैरव नामावली के समान कामना भेद के अन्य मंत्र, नामावली, सूक्त आदि के प्रयोग भी होते हैं। रात्रि सूक्त और देवी सूक्त के पाठों के प्रकार में वैदिक सूक्तों के पाठ भी प्रचलित हैं। एक अन्य पद्धति के अनुसार त्रिसूक्त, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के पुरारोक्त सूक्त भी पठनीय माने गए हैं। ये सूक्त आरंभ में तीनों कवच, अर्गला, कीलक के पश्चात प्रयुक्त होते हैं। कतिपय पद्धतियों में देव्य अथर्व शीर्ष का पाठ भी होता है। रहस्य त्रय का पाठ कुछ विद्वान आवश्यक नहीं मानते। इसके स्थान पर कश्मीर में लघुस्तव का पाठ किया जाता है। उसी प्रकार कहीं श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ कर लिया जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अंत में होता है। जब सप्तशती का पाठ दशांग, द्वादशांग आदि क्रम से आगे बढ़ता हुआ 24 अंग तक पहुंचता है तो उसमें चंडिका दल और चंडिका हृदय के पाठ भी जुड़ जाते हैं और अंत में सर्वसिद्धि स्तोत्र का पाठ भी बढ़ जाता है। इसमें रक्षोघ्न सूक्त, अथर्वशीर्ष, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, वास्तु सूक्त आदि भी जुड़ सकते हैं और इस प्रकार 24, 30 और 59 अंग तक के पाठों का विधान बन सकता है। शाक्तोपासकों के लिए नवरात्र पर्व का बहुत ही महत्व माना गया है। वैसे तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रतिपदा से नवमी तक के दिनों को ही नवरात्र के रूप में सर्वत्र माना जाता है, किंतु पूरे वर्ष में क्रमशः चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ में 4 नवरात्र आते हैं और उनमें देवी उपासना का विधान होता है। उनमें भी अलग अलग ढंग से तिथियों का निर्णय करके साधना आरंभ की जाती है। अतः उनमें केवल 9 ही दिन होते हैं ऐसा भी नहीं है। प्रायः 10 दिन, 15 दिन और इनसे न्यूनाधिक दिनों में भी ऐसी साधनाएं होती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण क्रम 9 प्रकार के पाठों का इस प्रकार प्राप्त होता है, जो कि रुद्रयामल तंत्र में निर्दिष्ट है। दिन, पाठ का प्रकार और पाठ का नाम हम बता रहे हैं। पहला महाविद्या, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरित्र। द्वितीय महातंत्री, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरित्र। तीसरा चंडी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरित्र। सप्तशती चौथा द्वितीय, प्रथम और तृतीय चरित्र। पांचवा मृत संजीवनी, तृतीय, प्रथम और द्वितीय चरित्र। छठा महाचंडी, तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरित्र। सातवां रूप दीपक पाठ, रूपम देहि इस श्लोकार्ध और नवाड़ मंत्र से संपुटित हो। आठवां चतुष्षष्टि योगिनी पाठ, 64 योगिनियों के मंत्रों के योग से पाठ, जिसके आद्यंत में काली, लक्ष्मी और सरस्वती की योगिनियां रहें। नवा परा चंडी पाठ, परा बीज से संपुटित पाठ। 10वें दिन उत्कीलन पाठ भी होता है, जिसके लिए स्व संप्रदाय और गुरु आज्ञा प्राप्त होने पर निम्न क्रम में पाठ हो सकता है। 10वां उत्कीलन, अध्याय क्रम 13,
1, 2, 12, 3, 11, 4, 10, 5, 7, 6, 7 और 9। नवरात्र में खड्गमाला के पाठ का क्रम बनाकर यदि पाठ किया जाए तो उसका क्रम इस प्रकार होता है: काली, तारा, बाला, गायत्री, गुह्यकाली, भुवनेश्वरी, चामुंडा, कुब्जिका, महात्रिपुर सुंदरी और अपराजिता। या इस तरह से 10। तांत्रिक ग्रंथों में कृष्ण पक्ष की षष्ठी से 27 दिन की और अष्टमी से पूर्णिमा तक का नवरात्र मनाने का भी निर्देश प्राप्त होता है। ये नवरात्र शिष्ट और संहारात्मक भी होते हैं। देवी सप्तशती का पाठ करने की विधि कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि पाठ विधि कैसी हो सकती है। यह जानकारी जो हमने इस वीडियो में दिया, यह सामान्य जन के लिए बेहद दुरूह और मुश्किल है। यह केवल तंत्र का क्रम है कि कैसे तंत्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं।